लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये एक बड़ा टेक अवे। और यहाँ देखिए एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में 24 लोग मारे गए हैं, 5 की घायलों की हालत अभी और बताया जा रहा है कि नाजुक है। तो ये एक डर और बना हुआ है, 24 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की हालत गंभीर है। और ऐसे में वो जो चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा है ये सब, उस समय क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि स्वर्ग जैसी जगह जहां लोकल्स इतने कोऑपरेटिव हैं, वो सहायता कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, वहां पर इस तरह की दहशत मचाकर न सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों के और सैलानियों के बीच में जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा था उसमें कुठाराघात है, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर कुठाराघात है, बाहर से धरती का स्वर्ग देखने जाने वाले लोगों के भरोसे पर कुठाराघात है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है, ठंड के बाद जब बर्फ पिघलती है, इस तरह से आतंकवादी एक बार फिर से अपनी कोशिशें आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात ये एक स्थापित सत्य है। जाहिर है इसको लेकर ये जो तमाम एजेंसीज हैं वो और ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। और इसको ये भी देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से स्थितियां सामान्य हो रही हैं, ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है जिन्होंने लगातार इस जगह को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तब ऐसे में बर्फ पिघलने वाले मौसम में क्या अलग से एहतियात आप साहिल सोहेल वहां देख रहे थे, जिसको आप यहां हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय तो मतलब और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो जरा दे दूं आपके पास वापस लौटता हूं अमित। और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो जरा दे दूं आपके पास वापस लौटता हूं अमित। आपके पास भी आ रहा हूं मैं। एक और अहम खबर, आतंकी हमले पर बड़ी खबर, 50 राउंड गोलियां चली हैं, 24 लोग मारे गए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले इनको पास के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसके बाद ले जाया गया है श्रीनगर। और श्रीनगर में भी जाहिर है इनको ले तो जाया गया है, लेकिन कुछ की हालत बहुत गंभीर है और आप सबकी प्रार्थनाओं की दुआओं की जरूरत है कि उनकी जिंदगियां बच जाएं। 24 लोग और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2017 में फरवरी के महीने में जो आपने देखा पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये अपडेट कि 8 बजे का वक्त हमारे संवाददाता अमित बता रहे थे जिस वक्त वहां लैंड हो सकते हैं गृह मंत्री और उसके बाद उनकी मुलाकात और बातचीत होगी। एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के बड़े ऑफिसर्स उनके साथ होंगे। अभी की स्थितियों का रिव्यू होगा, आगे को लेकर योजनाओं पर विचार विमर्श और उसके बाद काम करना शुरू किया जाएगा। एनआईए कल पहुंच रहा है और केस को टेक ओवर कर सकता है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। सेना और सीआरपीएफ मिलकर इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। रात गहरा रही है। ये ऑपरेशन निश्चित रूप से एक चैलेंज होने वाला है क्योंकि घने जंगल हैं यहां पर। और हमारे संवाददाता जैसा ये बता रहे थे कि इस समय जंगलों की ओट लेकर, जंगलों की आड़ लेकर हमले बोले जा रहे हैं, घात लगाकर हमले बोले जा रहे हैं। और उसी तरीके का मॉडस ऑपरेंडी एक बार फिर से दिखाई दे रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी तो ये वही रास्ता है, पहलगाम से होकर ही अमरनाथ जाने वाला एक रास्ता भी जाता है। ये भी एक बड़ा चिंता का सबब होगा क्योंकि ये चैलेंजेस जाहिर है इसके रेमिफिकेशंस आगे कई तरफ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर 14 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। जुलाई में शुरू होता करीब 62 दिन की यात्रा है और इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले होते देखा है हमने। और जिस हमले की जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा माहौल जो है, आप देखिए जिस तरह से खास करके सैलानियों को लेकर और वहां का जो माहौल है इतना जबरदस्त, वहां पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप कश्मीर है। उस कश्मीर में जहां पर शाम 4 बजे के बाद कोई होता नहीं था, वहां पर रात को 11-12 बजे तक लोग घूम रहे हैं। जो पर्यटक है, पूरे देश के लोग अब कश्मीर जा रहे हैं, वो डर जो था वो खत्म हो चुका था। लेकिन ये जो घटना घटी है और जिस तरह से टारगेट किया गया है, करीब 24 लोग जो सैलानी हैं और तमाम जो वहां के लोकल लोग भी उसमें थे जिनके जो मारे गए हैं इस हमले में, ये दिखाता है कि किस तरह से डेस्परेशन में उन लोग हैं कि अब वो उनको टारगेट कर रहे हैं जो कि कश्मीर में एक सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है। ये सैलानी सबसे बड़े, अगर आप सोचिए कि अगर सैलानी जाना छोड़ दे तो श्रीनगर और कश्मीर के क्या हालात होंगे, क्योंकि वहां पर और कोई दूसरे की जगह सबसे ज्यादा लोग जाते हैं और कई घर चलते हैं इस के जरिए। और इसीलिए देखिए लोकलों ने बहुत मदद की। लोकल कभी नहीं चाहते कि इस तरह की घटना हो। लोकल जब हम लोग भी वहां जाते हैं तो लोकल बड़ा अपडेट आ रहा है। अमित, पहले वो बता दूं, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। ये पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट है। हमले में घायलों की तलाश अब भी चल रही है।
हमले में घायलों की तलाश अब भी चल रही है। मतलब ये कि क्या 50 राउंड से ज्यादा हो सकता है फायर उन्होंने किए हो। जाहिर है एक एक राउंड को गिना जाना, जब एक साथ कई राउंड कई बंदूकें फायर कर रही हो तो गिना जाना मुमकिन नहीं है। एक अंदाजा है कि ये 50 राउंड के आसपास फायर किए जा रहे हैं, लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभी इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई घायल पड़ा हुआ तो नहीं है। क्या ये साहिल, क्या ये बड़ा इलाका है जहां पर मतलब दोपहर की घटना है, तो अभी तक क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जा सका होगा कि अब कोई घायल यहां पर पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी ये घायलों की तलाश चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो काफी हाइट पे है, उसके साथ साथ बड़ी एक वैली है और आसपास मैंने जैसे बताया काफी घने जंगल है और ये घने जंगलों के बीच एक वादी है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसी पे ये हमला हुआ है और वहां जाने में भी दिक्कत होती है, पर्यटकों को भी दिक्कत होती है और वैसे सुरक्षा बलों को भी आने जाने में भी फिलहाल दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर गाड़ी जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। ऐसे सड़क वहां पे नहीं बनाया गया है क्योंकि पर्यटकों को, ताकि उनको एडवेंचर टूरिज्म का वो आनंद ले सके, इसलिए इस तरीके से इस जगह को बनाया गया था, इस तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर किया गया था। ये पहली बार नहीं है कि पहलगाम में इस तरह की घटना घटी है। 2017 में आपको याद होगा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु आए थे उनकी बस पे अटैक हुआ, 8 श्रद्धालुओं की उसमें मौत हुई थी। इसके साथ साथ वर्ष 2000 में ठीक इसी जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर नुनवन पहलगाम बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, उस पे अटैक हुआ। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम इस वक्त जम्मू कश्मीर के। सुरेंद्र जी, आपके पास क्या है इस वक्त आधिकारिक रूप से बताने के लिए? देखिए, जो ये अटैक हुआ है, ये टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जहां तक ताल्लुक है, ये टूरिस्ट हमारे खाली टूरिस्ट नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मेहमान थे और जम्मू कश्मीर हमेशा मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और आज जो अटैक उन पे हुआ है, इसका जितने भी कड़े शब्दों में हम इसको कंडेम्ड करें वो कम पड़ेगा। आज लफ्ज ही कम पड़ रहे हैं कि हम कितने लफ्ज, कौन से लफ्जों के साथ इनको, इस हादसे को कंडेम्ड करें। लेकिन जो लोग सोचते हैं, जिन्होंने अटैक किया है और जो ताकतें ये सोचती हैं कि भाई हम ऐसे अटैक करके जम्मू कश्मीर के भाईचारे को तोड़ सकते हैं या जम्मू कश्मीर को कमजोर कर सकते हैं या हिंदुस्तान को कमजोर कर सकते हैं, तो वो कभी भी इन चीजों में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इन चीजों को, इन मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। और आगे भी हमारे लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेज के हैं हमेशा इस चीज के लिए हम डटे हुए हैं कि इनका मुकाबला किया जाए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की सरकार, जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, वो इन ताकतों का मुकाबला करेगी। और कोई ये सोचे कि हम इन साजिशों में कामयाब हो जाएंगे, ना वो जम्मू कश्मीर में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते और पूरे हिंदुस्तान में कहीं कामयाब नहीं हो सकते, और ये सरकार इनका मुकाबला करेगी। सर, यहाँ पे जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं, जाहिर है ये सबसे सॉर्ट आफ्टर जगहों में से एक है ये पहलगाम का, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बाकी टूरिस्ट प्लेसेस में भी इस घटना के मद्देनजर अब आप क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं, और क्या आप लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर में तो है, जो है हुआ, ये हादसा हुआ। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऑनरेबल सीएम, चीफ मिनिस्टर साहब, वो क्योंकि आपको पता है कल और परसों आपका जो रामबन, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, जो चिनाब वैली है, वहाँ एक जलजला आया था और पहाड़ों के पहाड़ नीचे आ गए थे हमारे लोगों का, वहाँ काफी बड़ा हादसा हुआ। वो वहाँ पे टूर पे थे, लेकिन वहाँ उसके बाद वो सीधे कश्मीर चले गए हैं। और हमारी जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ सकीना इट्टू जी, वो उन्होंने डायरेक्ट किया, उनको वहाँ जो अनंतनाग हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जाइए और खुद सुपरवाइज करिए कि हमारे जो मेहमान आए हैं, इन मेहमानों को कोई जो जख्मी हैं बेचारे, उनको कोई कहीं कसर ना रह पाए। और जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम हुआ या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, ये घने जंगलों के बीच में हैं और उग्रवादियों ने उन घने जंगलों का फायदा उठा के उसी के बीच में छुप गए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अपने काम